हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कोर्सोलॉजी हब। आप सभी का हमारे इस चैनल कोर्सोलॉजी हब में एक बार जोरदार स्वागत है। तो आज का जो ये हमारा वीडियो है, ये वीडियो किस टॉपिक पे है दोस्तों, कि ये वीडियो इस टॉपिक पे है कि आपको मैंने बताया था एक वीडियो के अंदर कि CWSN का जो हैंडीकैप सर्टिफिकेट होता है वो किस प्रकार से बनाया जाता है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप CWSN बच्चे जो रेलवे कंसेशन पास है, जो कि आजकल आपको पता है कि डिजिटल मोड में आ गया है, उसके अलावा जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट का जो कंसेशन पास होता है वो किस तरीके से बनाया जाता है। क्योंकि हमारे सामने जो ये बच्चा बैठा हुआ है ये खुद एक CWSN है। CWSN का मतलब आप जानते ही होंगे, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। तो आज हम इस बच्चे से बात करेंगे और जानेंगे कि इस बच्चे ने किस प्रकार से अपने ये दोनों सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं। तो सबसे पहले मैं बच्चे से पूछना चाहूँगा कि सोनू, तुम ये बताओ कि किस तरीके से रेलवे कंसेशन पास बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। सर वो पहले तो हमें, ये हाथ में पकड़ लो। हाँ सर पहले हमें अपना विकलांग का सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। पहला विकलांगता जो सर्टिफिकेट आपको बनाया गया है वो विकलांगता सर्टिफिकेट और उसकी फोटोकॉपी भी लगती है। जी जी जी, ठीक है। ओरिजिनल भी दिखाना पड़ता है और वैसे फ़ोटोकॉपी भी। ठीक है। और क्या नाम है, पर्सनल कार्ड, विकलांग का पर्सनल कार्ड होता है सर जी, वो पीला बाद कलर में का। बनता है ना पर्सनल नहीं सर, वो भी ऐड होता है उसमें। नहीं, वो तो रिजर्वेशन कराने के लिए उसकी ज़रूरत पड़ती है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो रेलवे में जो आप पर्सनल कार्ड बनाते हो जिससे रिजर्वेशन होता है, उस कार्ड को बनाने के लिए क्या क्या कागज़ की रिक्वायरमेंट होती है? जी, आधार कार्ड, पहला आधार कार्ड, सुन लीजिए सभी लोग, विकलांग का सर्टिफिकेट, विकलांगता का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, कितनी फ़ोटो लगेंगी? सब 1, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और जाति। जाति प्रमाण पत्र की जरूरत होती है। सर वो दिखाना पड़ता है कि आप किस बिलोंग अगर हो। आपके पास जाति प्रमाण पत्र है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तभी भी चलेगा। और सर बस हो गया, इतना ही। और उसके बाद में आपको जाना कहाँ पे पड़ता है उसको बनाने के लिए? सर जैसे कि कहीं पर कैंप लगता है तो बनवा लो, नहीं तो ब्लॉक में बनता है। अच्छा, ये कह रहे हैं या तो कैंप लगता है, या तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो जो बनता है दोस्तों, आपके रेलवे का जो मंडल कार्यालय होता है आपके क्षेत्र में, जहाँ पे भी रेलवे का मंडल कार्यालय होगा वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, एक बार मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि किस तरीके से बनता है। सबसे पहले आपको अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट, अगर आप 18 साल से ज़्यादा के हैं, जैसे ये बच्चा अभी 18 साल से ज़्यादा का नहीं था इसीलिए सिर्फ आधार कार्ड लेके गया। अगर आप 18 साल से ज़्यादा के हैं तो आपको अपना पहचान पत्र, आप अपना आधार कार्ड, अगर आपके पास राशन कार्ड है तो और अच्छी बात है, डोमिसाइल है तो और अच्छी बात है, वो भी आप लगा दीजिए। उसके अलावा मैं आपको एडवाइस दूंगा कि कम से कम आप 2 फ़ोटो लेकर के जाइए। कई जगह पर 1 फ़ोटो की रिक्वायरमेंट होती है और कई जगह पर वो 2 फ़ोटो मांगते हैं, तो आप कम से कम 2 फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज़ का लेकर के जाइए। उसके अलावा आपको क्या करना है, इन सारे कागज़ों को लेने के बाद में आपको मंडल कार्यालय में जाना है और मंडल कार्यालय में जाके इन सारे डॉक्यूमेंटों को आपको जमा करा देना है वहाँ पर। और जमा कराने के बाद में आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपको कितने दिनों में बन करके मिल गया था? सर वो मेरे को 1 हफ्ता लग गया था बनने में, क्योंकि साइन होते हैं उसमें बहुत सारे। अच्छा, 1 सप्ताह का समय लगा था, लेकिन इसका जो मैक्सिमम टर्नओवर होता है वो 21 डेज़ का होता है। ठीक है, यानी कि 21 दिनों में आपको ये सर्टिफिकेट बन के मिल सकता है। तो इसके लिए आपके पास कोई मैसेज भी आया था? नो सर, वो हमारा वैसा हुआ था। अच्छा, देखो ऐसे तो ये कह रहा है कि मैसेज नहीं आया था, लेकिन अगर आपने अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दिया हुआ है तो उसके ऊपर वो लोग एक मैसेज भी डालते हुए, ऐसे फ़ोन भी आ जाता है। हाँ, फ़ोन आया था ना? यस सर, हाँ। फ़ोन आया था। या तो आपका फ़ोन आ जाएगा या तो आपको मैसेज भी आता है मोबाइल के ऊपर। ठीक है, तो उस तरीके से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से फिर आपको बन के मिल गया, फिर आप रिजर्वेशन करा पा रहे हैं उससे? सर जाना पड़ता है हमें रेलवे में, वहाँ पे ब्लॉक होता है, रेलवे का ब्लॉक होता है। हाँ। तो वहाँ पे जाके हमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं और वहाँ पे एक फॉर्म दिया जाता है, उससे हम फिलिप करते हैं। फिलिप करने के बाद वो हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं और उसके बाद आपको 1 महीना या 1.5 महीना का टाइम देते हैं कि आप इतने महीने में आओ, एक बार अपना फॉर्म देखो आगे गया, प्रोसेस में गया कि नहीं गया, तो वो बता देते हैं। तो 1-1.5 महीने पे जाने के बाद वो बताते हैं। तो देखो ये बच्चा जो बता रहा है इसके 2 तरीके बता रहा है ये। पहला जो डिपार्टमेंट जितने भी अथॉरिटी ने दे रखा है कि जहाँ पर आप डिसेबिलिटी कार्ड को इशू करा सकते हैं उसके माध्यम से। और अब जो है आपको बता दिया कि स्मार्ट कार्ड कैसे बनता है। तो स्मार्ट कार्ड बनाने के बाद में आपको अब रेलवे काउंटर पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपका स्मार्ट कार्ड बन गया है, तब IRCTC की वेबसाइट पर जा करके उस स्मार्ट कार्ड का नंबर दे करके आप हैंडीकैप कोटे से रेलवे के अंदर जो भी आपको कंसेशन मिलती है वो आपको मिल जाएगी और आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, हाफ टिकट लगेगा। हाँ ठीक है, ये तो उसके अंदर सभी को पता होगा हमारे साथियों को कि आपका जो है हाफ टिकट और आपके साथ वाले का फ्री टिकट होता है। ठीक है, हमारा फ्री है, उनका हाफ होता है सर। ओके,
तो ये कह रहे हैं कि इनका फ्री होता है, ठीक है, CWSN का फ्री होता है और इनके साथ वाले का हाफ होता है, राइट? राइट। ठीक है, तो यानी कि स्कॉट का हाफ लगता है और CWSN पूरी तरह से मुफ्त यात्रा करता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी ये आप ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके बाद मैं जानना चाहता हूँ कि DTC में अगर जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन या फिर आप जिस भी स्टेट में रहते हैं वहाँ पर जो वहाँ की स्टेट कॉरपोरेशन है वहाँ पर हम कंसेशन के लिए क्या कर सकते हैं? DTC की पास बनाने में सर जी आपको विकलांग का सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स में और आधार कार्ड और पर्सनल कार्ड जो मैंने आपको बताया वो तीनों लगते हैं और तीनों का एड्रेस, नाम, पता इक्वल होना चाहिए। मतलब जो भी कुछ है सब बराबर होना चाहिए, क्योंकि वो इशू कर देते हैं किसी चीज़ का। ठीक है, आपका ये बराबर होगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा और आपको हाथों हाथ मिल जाएगा। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो भी आपका रेलवे का कंसेशन कार्ड है, यानी कि आप जो आपको पता है रेलवे या बस का ट्रांसपोर्ट में सफ़र करने के लिए आपको 2 तरह के कंसेशन कार्ड बनाने होते हैं। तो एक तो आपको पता है कि जो भी आपकी रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं वो बना रही हैं, उसके अलावा उसी रजिस्टर्ड कार्ड के बेस पे आपका स्मार्ट कार्ड बन रहा है, ठीक है। तो इन दोनों कार्डों को आपको लेना है, अपने आपका आधार कार्ड, पहचान पत्र लेना है और जो भी आपका जो डिपो का कार्यालय है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का डिपो है, आपको वहाँ जाना है, एप्लीकेशन का फॉर्म फिल करना है और आपको अपना बस का जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपको प्राप्त करना है। तो आप आसानी से इन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं और इसका लाभ जो है आप लोग उठा सकते हैं, ठीक है। हाँ, पैसे के बारे में बता सकता हूँ। हाँ, पैसे कितने लगते हैं बस का पास बनाने के लिए? सर टोटली 16 रुपये, 1 रुपये होता है उनका फाइल चार्ज और 15 रुपये देने पड़ते हैं। यानी कि 16 रुपये में आप 1 साल की यात्रा कर सकते हैं? सर फ्री। हाँ। AC और DC दोनों। अच्छा, AC बस में भी और नॉर्मल बसेस में भी, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक बार मैं आपको पूरा डिटेल से दोबारा बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना हैंडीकैप सर्टिफिकेट बनाना है। अगर आपको एयर के अंदर, बस के अंदर, ट्रेन के अंदर आपको यात्रा का लाभ लेना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना सर्टिफिकेट बनाना है। सर्टिफिकेट बनाने के बाद में आपको क्या करना है, उस सर्टिफिकेट के बिहाफ पर सर्टिफिकेट कैसे बनाना है इसके लिए हमने प्रीवियस वीडियो दे रखी है, तो आप उस वीडियो में जाकर के सर्टिफिकेट बनाने का पूरा प्रोसेस देख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जो भी अथॉरिटी है, मंडल कार्यालय है या फिर जिसको भी रेलवे ने या कंसेशन पास बनाने की अथॉरिटी दे रखी है, बहुत सारी संस्थाएं भी हैं जिनके पास ये अथॉरिटी है, या तो आप अपने ज़िला कार्यालय में जाकर के भी वहाँ पर बना सकते हैं, वो पास बनाना है। उसके बाद में रेलवे के लिए आप स्मार्ट कार्ड का आवेदन आपको सोनू ने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है, जिसमें आपको स्कॉट फैसिलिटी भी मिल सकती है। ट्रांसपोर्टेशन का भी हमने बता दिया है, जिसके लिए आपको आधार कार्ड, पहचान पत्र, हैंडीकैप सर्टिफिकेट, 2 फ़ोटो, ठीक है। और अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र है, डोमिसाइल है तो और अच्छी बात है, नहीं है तभी भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर है तो आपके कागज़ थोड़े और मजबूत हो सकते हैं। इन कागज़ों को लेने के बाद में आप जा कर के पूरी तरीके से पास बना सकते हैं और यात्रा का लाभ आप अच्छे तरीके से उठा सकते हैं। तो हम सोनू से जानना चाहते हैं कि क्या आपने अभी तक कोई यात्रा का लाभ उठाया है? सर यस सर, मैंने बस के पास बनाने पे मैंने 1 साल 2 साल मैंने फ्री, मतलब मेरा 1 साल ख़त्म होने के बाद मैंने दोबारा बनाया, फिर से फ्री, अब मैं फिर बनाऊंगा। ओके, तो क्या आपको कोई किसी भी प्रकार का भेदभाव का या डिस्क्रिमिनेशन का कोई सामना तो नहीं करना पड़ता इस पास के कारण? नो सर, वो खुद हमें अच्छे से बिठाते हैं, हमसे सारी चीज़ पूछते हैं, हम देते हैं और हमें बिठा के फ़ोटो वहीं क्लिक कर लिया जाता है और 15 से 20 मिनट में हमें हाथ में दे देते हैं हमारा पास। ओके, यात्रा के दौरान TT या बस कंडक्टर आपको इस पास के कारण किसी प्रकार का दुर्व्यवहार तो नहीं करता कोई? नो सर, ऐसा कुछ नहीं है। फ़र्क ये है कि लोग बोलते हैं, कुछ लोग होते हैं जो नॉर्मली इशू करते हैं, बट बहुत से लोग हैं जो हमें कोई वो नहीं करते और बोल देते हैं बैठो आराम से, आप दिखाओ मत, बस बता दो क्या है हमारे पास। ओके, अगर आपके पास हैंडीकैप पास है तो आपको पता है कि ट्रेन और बसेस वगैरह में भी आपको रिजर्व सीट मिलती है, तो आपको रिजर्व सीट का लाभ मिला है आज तक कभी? सर वो जो यंगर होते हैं वो उठ जाते हैं और मुझे सीटिंग दे देते हैं बैठने के लिए, और जो सीनियर सिटीजन होते हैं मैं खुद उनको बिठा देता हूँ, बेशक से मैं खड़ा हो जाता हूँ। Okay. और वो खुद भी उठ जाते हैं तो मैं बोलूँ बैठ जाओ, वो बोलते हैं नहीं आप बैठ जाओ, तो मैं बैठ जाता हूँ। तो आप जैसे अभी आपको पता है कि दिल्ली मेट्रो के अंदर अभी CWSN के लिए सिर्फ सीट रिजर्व है, लेकिन उनको यात्रा में किसी प्रकार का कोई कंसेशन नहीं है, तो क्या आप चाहते हैं कि मेट्रो जैसी सुविधाओं में भी इस तरह का लाभ आपको मिले? यस सर, मिलना चाहिए और मिलना भी चाहिए। और क्योंकि लोगों को बहुत
परेशानी होती है इससे ओके। आना जाना। तो देखो सोनू से हमने आज बात की इस विषय पे, और आगे भी हम इस तरह की चर्चाएं लाते रहेंगे और आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे चैनल के ऊपर लाते रहेंगे। तो जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और थैंक यू सो मच कोर्सोलॉजी हब के साथ जुड़ने के लिए। और आई होप कि आज की चर्चा के माध्यम से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी, कुछ ऐसी नॉलेज मिली होगी जिसके द्वारा आप जीवन में आगे बढ़ पाएँ। और अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं बन पाया है या आपका कार्ड नहीं बन पाया है या आप यात्रा का लाभ नहीं ले पाए हैं तो आज से आप यात्रा का लाभ ले पाएंगे। अगर फिर भी आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो, किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया पे हमें लिख सकते हैं, हमारे को आप फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं या आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं। आपने हमारे कमेंट सेक्शन में जाके देखेंगे तो आपको जीमेल एड्रेस भी मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच कोर्सोलॉजी हब के साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।